पांच की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। 3 तलाक ऐसा श्राप जिसे कुछ धर्म के ठेकेदार शरीयत में सही बताते हैं। सहारनपुर हो या फिर बरेली, मुजफ्फरनगर हो या बाराबंकी, 3 तलाक की मारी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद करने की हिम्मत जुटाई है। आज तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में भी ऐसी मुस्लिम महिलाएं पहुंच गईं अपनी शिकायत लेकर। योगी को रहनुमा समझते हुए इन महिलाओं ने 3 तलाक को जल्द से जल्द समाज से उखाड़ फेंकने की गुहार लगाई है। 5 की पंचायत में आज हमारा सवाल यही है, क्या योगी करेंगे 3 तलाक का अंत, और क्या मुस्लिम महिलाओं ने योगी को अपना नेता मान लिया है? आज सीएम योगी के जनता दरबार में भी पहुंच गया 3 तलाक का मुद्दा। योगी के दरबार में पहुंचकर इन मुस्लिम महिलाओं ने आप बीती सुनाई। योगी आदित्यनाथ से मिली मुस्लिम महिलाओं ने समाज में श्राप बन चुके तलाक को जल्द से जल्द खत्म करने की मांग की है। योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ इनकी बात सुनी बल्कि मदद का भरोसा भी दिया है। 3 तलाक के खिलाफ 10 लाख से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं लामबंद हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में 11 मई से सुनवाई होनी है। केंद्र अपना रुख साफ कर चुका है कि 3 तलाक महिलाओं के अधिकार के खिलाफ है और अब मुस्लिम महिलाएं सीधे योगी आदित्यनाथ से 3 तलाक के खात्मे की गुहार लगा रही हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या योगी करेंगे 3 तलाक का अंत? ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। और सवाल यह भी, क्या वाकई उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार मुस्लिम महिलाओं ने भारी संख्या में बीजेपी को, मोदी को या फिर योगी आदित्यनाथ को वोट दिया था? 5 की पंचायत में आज मेरे साथ बीजेपी से यहां अनिला सिंह है, कांग्रेस से मेरे साथ मोहम्मद खान जुड़ गए हैं, मेरे साथ ताहिरा हसन है, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, अक्सर मुसलमान महिलाओं के पक्ष में आवाज उठाती रही हैं, और यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौलाना अब्दुल रहमान आबिद भी हैं। स्वागत है आप सभी का। अनिला जी, आप ही से शुरू करता हूं। तो योगी जी कैसे ट्रिपल तलाक का अंत करेंगे? जो महिलाएं पहुंच रही हैं, अब वो चाहेंगी, उन्होंने अगर बीजेपी को वोट दिया है, ट्रिपल तलाक को आपने मुद्दा बनाया था इस चुनाव में, अब वो चाह रही हैं कि अब योगी जी कुछ करें। कैसे करेंगे आप? मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सभी महिलाओं के विषय में सोचेगा, क्योंकि जो हमारा संविधान है वो भी राइट टू इक्वालिटी देता है। डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। यहाँ पे किसी का धर्म नहीं आ जाता है। तो मेरे ख्याल से जब संविधान ये बात कहता है तो सुप्रीम कोर्ट भी संविधान की आवाज को उठाएगा, और मुझे लगता है, पूरा विश्वास है कि ट्रिपल तलाक जैसी जो परंपरा है वो समाप्त होगी और बहुत जल्द समाप्त होगी। अच्छा, क्या वजह है कि ये मुस्लिम महिलाएं अब योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंची हैं और ये कह रही हैं हमारी शिकायत है, इसको जल्द से जल्द बंद करिए? इसका मतलब ये है कि बहुत सी मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया है योगी आदित्यनाथ को। आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल लगता है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो महिलाओं का जब विषय आता है तो बहुत संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव इन इश्यूज को लेकर। आपने देखा होगा बीजेपी ये मसला उठा रही थी। चुनाव तो यहाँ देखिए हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, परंतु ये एक ऐसा मसला था कि जब तक हम अगर इसके ऊपर सोचते नहीं, इस पर कोई फैसला नहीं लेकर आते हैं, तो जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, शायद जो मेन स्ट्रीम है हमारे समाज की, वहां पर हम उनको नहीं पा पाएंगे, क्योंकि उनके मन में जो एक खौफ है, एक डर है, एक जो भय है वो लगातार जो बना रहता है, एक इनसिक्योरिटी जो बनी रहती है, उसको समाप्त करना बेहद जरूरी है। बताइए मोहम्मद खान, देखिए अब ये मुस्लिम महिलाएं भी योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मान रही हैं। मोहम्मद खान, इसका मतलब आप जो कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, जो है, हाँ जरा सोचिए। डिवाइडेड है जी, ये डिबेट जो है 2 विषयों में डिवाइडेड है। सबसे पहले जहां तक ट्रिपल तलाक का सवाल है मानक भाई, मैं आपको साफ साफ बता दूं, ऐसा कोई पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं होगा जो ट्रिपल तलाक की निंदा ना करे। अगर आपने इस्लाम का इतिहास भी पढ़ा हो तो आप जानेंगे, और आपके बाकी पैनलिस्ट आपको बताएंगे कि ये जो तरीका है तलाक का, ये तलाक बिद्दा है, इट्स एन इनोवेशन। ये प्रॉफिट यानी हमारे नबी मोहम्मद खान, अब बड़ा आसान हो गया ना आपके लिए ट्रिपल तलाक की आलोचना करना, बड़ा आसान हो गया, क्योंकि आप देखिए पूरे देश में माहौल बन गया, सुप्रीम कोर्ट की लगातार टिप्पणियां हैं कि ये गलत है। अब बड़ा आसान हो गया आपके लिए कहना। पहले कभी हमने नहीं सुना कांग्रेस की तरफ से कि ट्रिपल तलाक गलत है, बंद होना चाहिए। बोल सकते हैं नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात। देखिए, मैं 2 साल से इस विषय पे डिबेट कर रहा हूँ, अनिला जी के खिलाफ भी डिबेट कर रहा हूँ। अनिला जी की हंसी सुन के मैं देख रहा हूँ कि वो इसे क्या रंग देना चाहती है। इतना नहीं, कोई रंग नहीं देना चाहती, महिला हूँ, महिला का दर्द समझती हूँ। सुन लीजिए मेरी बात। अरे तो अपनी हमारी हिंदू महिला बहनों का भी दर्द समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए वो हमारे साथ हैं। सुनिए मेरी बात अनिला जी, मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया जब आप बोल रही थी, मुझे इजाजत दीजिए बोलने की। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ मानक भाई,
बहुत जो कि ट्रिपल तलाक की जहां तक बात है, चाहे मैं हूं, चाहे खुशबू सुंदर हो, चाहे हमारी शमा मोहम्मद हो, जितने भी मुसलमान स्पोक्स पर्सन हम आपस में बात करते हो, मैं आपको बता दूं, हमने हमेशा निंदा की है। ठीक है, 2 साल से ये लोग विषय उठा रहे हैं, हमने हमेशा निंदा की। मुझे नहीं पता आपके पैनल पे कौन आके बोले हैं। दूसरी बात, मगर मुझे ये भाजपा जिस प्रकार से उठाती है ये विषय, उनकी आवाज में मुझे कॉन्डेसेंशन दिखता है। ऐसा लगता है हमसे नीचे बात कर रहे हैं। और आप लोग, भैया आप मानक भाई, आप पूछ रहे थे ये महिलाएं क्यों गई योगी आदित्यनाथ से मिलने? क्यों ना जाए? योगी आदित्यनाथ जी की जिम्मेदारी है, वो सबके सीएम है, उनको दिखाना पड़ेगा कि वो सब जो लोग उनसे मिलने आए, जो उम्मीदों के साथ है, उन्हें पूरा करना पड़ेगा। तीसरी बात, देखिए मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, मुझे नहीं पता ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये क्या वादे कर रहे हैं। मुझे रीटा बहुगुणा जी का जो बयान था वो थोड़ा सोचा समझा लगा। वो बोली कि जब सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है मैटर, तो आप उस पर कानून कैसे पास कर सकते हैं, उस पर कोई एक्शन कैसे ले सकते हैं? तो माने कि मुझे देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार एक पार्टी है और केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब आगे जब सुनवाई होगी उसमें भी केंद्र सरकार एक पार्टी रहेगी और कितने जोर से वो ये मुद्दा उठाती है, इसका विरोध करती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इस पूरे केस में। इसीलिए अगर मुस्लिम महिलाएं योगी जी के पास जा रही हैं, इसका मतलब मैं तो इसे इस तरह से देख रहा हूं, आप बताइए आप अगर असहमत हैं तो, कि चुनाव से पहले प्रचार में बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया था, इसका मतलब मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया है। देखिए, मैं मानता हूं कि जिस उद्देश्य से, मैं अनिला जी से पहले भी इस विषय पे डिबेट कर चुका हूं, मैं ये बोलता हूं शुरुआत से कि इनका इरादा जो था इतना नेक नहीं था। इन्होंने एक राजनीतिक नजरिए से धर्म का इस्तेमाल किया। कम ऑन खान साहब, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं अनिला जी, यू हैव टू लेट मी स्पीक अनिला जी, दैट डजंट बिहूव यू। देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूं, आप लोगों आप चाहे से मेरी राय मान ले चाहे वो मान ले, मगर आप लोगों ने धर्म का प्रयोग किया है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, जब जमीन पे उतरे तो शमशान और कब्रिस्तान की बातें करें, बिजली को धर्म दे रहे हैं। तलाक की बात करिए, अब शमशान और कब्रिस्तान की क्या बातें कर रहे हैं खान साहब? महिलाओं की बात हमने नहीं की है मैम, आप लोगों ने की थी। देखिए, आप लोगों ने पोलराइजेशन तो किया है। आप एक सेकेंड आपकी बात में कॉन्ट्रडिक्शन है मोहम्मद खान, आपकी बात में विरोधाभास है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इन्होंने पोलराइजेशन किया, अगर इन्होंने पोलराइजेशन किया, हिंदुओं के पक्ष में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया, तो मुस्लिम महिलाएं क्यों वोट देंगी और मुस्लिम महिलाएं क्यों उनके पास जाएंगी? अब मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए, जो यूपी का वोटर होता है, मैं मानता हूँ बड़ा बोनाफाइड उम्मीदों से, बहुत ही जिसे कहते हैं फेस वैल्यू पे बात लेके वो भरोसा करता है अपने प्रतिनिधियों पे, और मुझे लगता है उन्होंने भरोसा किया है। देखिए, जो आंकड़े हैं आपके सामने, मैं आपकी इस बात का विरोध नहीं कर सकता कि काफी मुसलमानों ने वोट किया होगा, जरूर किया होगा, उनका अधिकार है वो जिस पार्टी को चुनना चाहे। मगर मैं ये बोलूंगा जो इन्होंने हरकतें की थी मानक भाई, वो भी गलत थी। मगर अब इनके पास अपॉर्चुनिटी है, इनके पास मौका है ये दिखाने का, ये सबकी सरकार है, क्या ये करेंगे ये देखने की जरूरत है। अच्छा, मैं अब ये पूछना चाह रहा हूं आपसे मौलाना साहब, अब देख लीजिए, मुस्लिम महिलाएं धीरे धीरे एक एक करके अब बाहर आने की हिम्मत जुटा रही हैं और अब योगी आदित्यनाथ के पास भी पहुंच रही है, सीएम के पास, कि हमें बचाओ, हमारी मदद करो, हमारे साथ गलत हो रहा है। अब इसका मतलब देखिए, मतलब अगर अपने मुसलमान पतियों से, अपने पूरे धर्म से बगावत करके शरिया के खिलाफ, ट्रिपल तलाक के खिलाफ उन्हें बीजेपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास जाना पड़ रहा है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए क्या माहौल है। आपके सवाल में 3 कंट्राडिक्शन है एक साथ। कैसे? पहले तो आपने कहा कि साहब मुस्लिम औरतें हिम्मत कर रही हैं अब। हाँ। क्या पहले हिम्मत नहीं थी मुस्लिम औरतों में? शायद नहीं थी। किसने कहा आपको? जिस दिन से इस्लाम आया है उस दिन से मुस्लिम औरतों में इतनी हिम्मत है कि उन्होंने तो मोर्चे भी संभाले हैं। आपको नहीं मालूम है, वो अलग चीज है। अपने परिवारों के खिलाफ कम निकलती थी। देखिए, परिवार के खिलाफ मुस्लिम औरतों को निकलने की जरूरत ही नहीं होती। क्यों? इसलिए नहीं होती कि वो परिवार से मोहब्बत करती हैं और परिवार को बनाती और संभालती है, संभालती है। 3 बार तलाक क्या के घर से निकाल देता है। ना। देखिए, ऐसा है, अच्छे बुरे और लड़ाई झगड़े, मोहब्बत, प्रेम हर जगह, हर समाज का हिस्सा है। ये रोजाना की जिंदगी का हिस्सा योगी जी के पास अब आइए सुनिए। हाँ। योगी जी को आपने दूसरी बात कही कि साहब योगी जी को अपना नेता मानना ही मुस्लिम औरतें। हाँ। बिल्कुल गलत बात है। योगी जी इस वक्त उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। हाँ। और वो चीफ मिनिस्टर मेरे भी हैं, मुस्लिम औरतों के भी हैं, हिंदू औरतों के भी हैं, क्रिश्चियंस के भी हैं, सभी के हैं। तो ट्रिपल तलाक की शिकायत लेके जा रही है। सुन लीजिए, वो सारा मैनेज्ड है खेल, आप भी उसको समझते और जानते हैं खूब अच्छी तरह से। आप अपमान कर रहे हो महिलाओं का। सुन लीजिए, महिलाओं का अपमान बिल्कुल अपमान नहीं कर रहा हूँ। आप कर रहे हैं? नहीं कर रहा हूँ। सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि मैनेज्ड है, इसका मतलब वो औरतें अपने आप नहीं गई। सुन लीजिए पहले जी, नहीं अपने आप नहीं गई। फिर देखिए, उनको निकालने वाले
आप ये बताइए, अगर योगी जी के पास हमारी मुस्लिम बहनें जा रही हैं, इसका मतलब वो त्रस्त हैं, इसके प्रमाण सामने आते हैं। अपने हालातों से पिछले 6 महीनों में ज्यादा कम से परेशान कम हैं। 1 दर्जन डिबेट हम भी कर चुके हैं। 10 लाख महिलाओं ने साइन किए। अरे भाई साहब, 10 लाख महिलाओं। मेरे ओखला में मैं रहता हूँ, मेरे ओखला में भी उस तरह की वो औरतें आई थी साइन कराने, गरीब लोगों के घरों में और झुग्गियों में घुस गई कि साहब तुम्हें जो है ये वजीफा मिलेगा, तुम्हारे बच्चों को ये राशन आप मिलेगा। ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम बहनें चाहती हैं कि ट्रिपल तलाक और चलता मुस्लिम रहे? पर्सनल लॉ अरे, बोर्ड अरे, ने बहुत गलत बात हर है मस्जिद मौलाना पे कैंप साहब। लगा अरे, करके मस्जिदों इंसानियत के नाम पर में मस्जिदों सोचिए। से फार्म बंटवाए हैं, इंसानियत के घरों में नाम पर गए, औरतों सोचिए। के साइन अच्छा, पर्सनल बोर्ड ने कराए। आपके साथ समस्या यही है, एक सेकंड मौलाना साहब, और आपके जैसे बहुत सारे मौलानाओं के साथ जो आईना देखने को तैयार नहीं है। ताहिर हसन, मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, मुझे ताहिर हसन, मुझे आज पूरी बात कहने दें तो मैं जरा सा, मुझे 10 सेकंड और चाहिए। अच्छा हाँ, 1 सेकंड कंप्लीट कर लीजिए। ताहिरा जी आ रहा हूँ, 1 मैं सेकंड पूरी बात ये कहना चाहता हूँ। देखिए, कुछ केस जरूर ऐसे होते हैं कि हमारी बहनों के, बेटियों के साथ कुछ लोग, हमारे बच्चे भाई जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं अपनी जहालत की वजह से। वो ठीक है, तलाक देने का एक प्रोसीजर है, हिंदू लॉ में भी है, मुस्लिम लॉ में भी है। मुस्लिम लॉ में बहुत आसान है। देखिए, हिंदुस्तान में जो हम रहते हैं, हमें पर्सनल लॉ बोर्ड जो हमारा है, पर्सनल लॉ जो हमें दिया है, हमारे संविधान ने दिया है। हमने अपने तरफ से ऐसे नहीं बना, तो सुप्रीम कोर्ट तय कर लेगा। अभी हम देखिए संविधान पे मत जाइए। अच्छा, संविधान पे नहीं जाते, ये कोर्ट तय कर, हम शरीयत पे आते हैं। हाँ। अब शरीयत का मसला क्या है, हमारे यहाँ बहुत इजी है कि अगर आप में बिल्कुल किसी भी वजह से, अव्वल तो ये है कि तलाक इस्लाम में ऐसी चीज बात है बताएं कि मौलाना जिसकी साहब, इजाजत हो। मौलाना साहब, नहीं, मैं कहता हूँ मौलाना साहब, इसके लिए अब देर हो चुकी है। मुझे मेरा जुमला तो कहने दीजिए ना, मेरी बात तो कहने दीजिए, क्यों आप उसको रोकना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ, इस्लाम में तलाक एक ऐसी चीज है कि मजबूरी में ऑप्शन तो दिया गया है, लेकिन अल्लाह को, रसूल को, शरीयत को, इस्लाम को पसंद फिर भी नहीं है। ये कहा गया कि फिर भी पसंद नहीं, लेकिन आपके यहाँ बहुत सारे मर्दों को जरूर पसंद है। फेसबुक पे मैं बता रहा हूँ, देखिए, मैं आप बता रहा हूँ, नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप हिंदुओं का और मुसलमानों का, व्हाट्सएप पे, आप हिंदुओं का और मुसलमानों का पोस्टकार्ड पे और अखबार में मुताला करिए, फिर देखिए कि दोनों में कितना परसेंटेज है। हिंदुओं के यहाँ मिलेगा आपको 8 से 10% तलाक, और मुसलमानों में मिलेगा आधा से 1% तलाक। वजह है ना, फेसबुक पे तलाक देंगे। वजह है ना, क्या वजह है? इसकी वजह है सर। और आपके यहाँ जो तलाक होता है, पूरी जिंदगियां मैंने देखा है कोर्ट में, मैं जाता हूँ मुख्तलिफ केसेस में, आपके यहाँ 15 साल 20 साल उस औरत की जवानी और जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है, जिंदगी भर की उसकी पूंजी खराब हो जाती है। कैसे? उसको शौहर तलाक नहीं देता, और वो तलाक के लिए पहले छोटी कोर्ट में, फिर जिला कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट में लगा जाती है। पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद हो जाती है, उसको तलाक नहीं मिलती। ताहिरा जी, और जब तलाक चाहिए होती है तो भाई उस वक्त उसको तलाक दे देना चाहिए। जब चाहिए तब ना, जब चाहिए तब देना चाहिए। जब आप में गुजारा ना हो पाए, आप में निबाह ना हो पाए, आप में जब जिंदगी गुजारने की सकत बाकी न रह जाए एक साथ, ऐसी सूरत में आपको तलाक के अलावा कोई बचता। अच्छा ताहिरा, आप इज्जत के साथ अलग हो जाइए और इज्जत के साथ अपनी दूसरी शादी करके दूसरा। आप ही की बात में कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है। नहीं, इस्लाम इसी को कहता है, इज्जत के साथ। अरे वही तो नहीं हो रहा है ना मौलाना साहब। ताहिरा जी जरा बताइए, ताहिरा जी, पुरुष मानसिकता है, आप महिला दूसरे को भी। हाँ ताहिरा जी जरा बोलिए। एक ताहिरा जी, पहले मैं चाह रहा हूँ इस पे जवाब दीजिएगा। मौलाना साहब कह रहे हैं कि जो भी महिलाएं कोर्ट पहुंच रही हैं या फिर किसी कैंपेन पे साइन कर रही हैं पेपर पे, वो सब मैनेज्ड है। पहले इस पे जरा बताइए। और जो योगी जी के यहाँ गई है वो भी मैनेज्ड है। कह रहे हैं, और ये जो बात अभी हमारे कांग्रेस के लीडर ने कहा वो भी बिल्कुल गलत है। ये हम ऐसा नहीं कि बीजेपी ने आवाज उठाई इसलिए हम उठा रहे हैं। हम 15-20 साल से ट्रिपल तलाक बंदों के लिए लड़ रहे हैं। ये बात इन पार्टीज को देखना था, सपा, बसपा और कांग्रेस को, जो बराबर ठेकेदारी मुसलमानों की इन मौलानाओं को दे रही थी। अब मुस्लिम महिलाओं को मजबूर होकर सड़कों पे निकलना पड़ा और ये ठेकेदारी बंद करनी पड़ी। ये कोई ठेकेदारी है कि मुसलमान औरतों की ठेकेदारी मौलाना साहिबान लेंगे और बताएंगे शरीयत? हम भी मुसलमान हैं, हमने कुरान को पढ़ा है, हम रोज पढ़ते हैं। कहीं 3 तलाक मौलाना साहब मैं जिम्मेदारी। तलाक मर्रतान का मतलब क्या है, जरा बता दीजिए मुझे। सुन तो लीजिए। सूरह में दिखा, कुरान में लफ्ज आए हैं, मैं आपको लफ्जों को पढ़ के बता रहा हूँ, शब्दों को पढ़ के बता रहा हूँ। अब तलाक मर्रतान, इसका मतलब बता दीजिए। नेशनल चैनल पे आप इसका मतलब ही बता दीजिए मुझे, तो मैं आपकी बात मान जाऊँ। मुस्लिम कम्युनिटी को जाहिल रखना चाहते हैं। अरे बाबा, अरे बाबा, आप क्या रखना चाहते हैं? क्या है आपकी बात बताए दे रही हैं? मैंने सवाल किया, उसका जवाब दे दीजिए ना। ठेकेदारी आप करना चाह रही है इस्लामी शरीयत की, माफ कीजिएगा, इस्लामी शरीयत जो है किसी पार्टी की, किसी हुकूमत की गुलाम नहीं है। इस्लामी शरीयत रसूल पे आई है
और कुरान रसूल पे उतरा है। कुरान हमको रसूल सिखाएंगे, कोई हुकूमत नहीं सिखाएगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं सिखाएगी, और आप जैसी हमारी बहनें नहीं सिखाएंगी। एक सेकंड जरा उनको भी सुन लीजिए, आपकी बात पूरी सुनी थी। खाली अपनी बात बताए जा रहे हैं। नहीं, मैंने सवाल किया, सवाल का जवाब दे दीजिए। मौलाना साहब पूरी जवाब दे दीजिए। क्या मौलाना साहब एक सेकंड पूरी बात सुन लीजिए, आप अपनी बात कहिए। इस्लामिक सेटअप में नहीं रहना चाहता। ताहिरा जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। क्या मतलब है कुरान की आयत का? एक जुमला ही पूछा मैंने, इसका मतलब ताहिरा जी पूरा देश जान जाएगा आपकी जबान से आप कितना जानती है शरीयत को, कुरान को। अरे मौलाना साहब आप बताइए ना, कुरान क्या है, कुरान क्या कहता है इस मामले में, बताइए आप। कि 3 तलाक है, किस सूरत में दिया है? नहीं, महिला कुरान की बात कर रही है, इस्लाम की बात, अरे शरीयत की बात कर रही है। अच्छा अब रुक जाइए, अच्छा अब एक सेकंड, अब रुक जाइए। सुनना चाहता हूँ जवाब। मौलाना साहब एक सेकंड, मैं जानना चाहता हूँ कितनी जानकारी। अरे मौलाना साहब एक सेकंड, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। सारे हिंदुस्तान की औरतों की नुमाइंदा बन के बैठी हुई है, ठेकेदार बन के। अरे मौलाना साहब एक सेकंड, अरे मौलाना साहब एक सेकंड, मौलाना साहब ये कोई मदरसा नहीं है, यहाँ आप किसी का टेस्ट नहीं ले सकते। एक सेकंड, नहीं एक सेकंड मानव जी, मौलाना साहब इस्लामी शरीयत का मजाक उड़ाने की अपनी मौजूदगी में इजाजत नहीं। एक सेकंड, आप चाहें आपकी डिबेट में बैठूंगा। मौलाना साहब आप हमारे मेहमान हैं, आप बैठिए, लेकिन आप सुनने का शरीयत का मजाक सामने नहीं उड़ाने दूंगा। सुनने की भी हिम्मत ऐसे रखिए। लोगों को जिनको पता ही नहीं है शरीयत है क्या, और इस शरीयत की ठेकेदारी करने बैठ गए। वो अपनी जो उनके जज्बात है उसको कहें, अच्छा ठीक है, मामलात को कहें, शरीयत की ठेकेदारी ना करें। सूरत में है जनाब। अच्छा ठीक है। ताहिरा जी एक सेकंड, ताहिरा जी एक सेकंड, ताहिरा जी ठंडा पानी पीजिए, ताहिरा जी ठंडा पानी पीजिए, ताहिरा जी एक सेकंड, ताहिरा जी ठंडा पानी पीजिए। अरे एक सेकंड मौलाना साहब एक सेकंड, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा। ताहिरा जी कोई नहीं हो सकता। अरे मौलाना साहब एक सेकंड, ताहिरा जी बात तो सुनिए। ताहिरा जी थोड़ा पानी पीजिए, ताहिरा जी पानी पीजिए, टाइम भी खत्म हो रहा है मेरे डिबेट का। ताहिरा जी मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ के पास ये मुस्लिम महिलाएं क्यों गई हैं, आपको क्या लग रहा है? इसलिए गए, मैंने पहले ही कहा किसी और पार्टी ने इनका साथ नहीं दिया। हाँ। बराबर वो मौलानाओं को ठेकेदारी देती रही। हाँ। महिलाओं ने ये बता दिया आधी जमीन में कि ठेकेदारी वाला मामला अब नहीं चलेगा जनाब, हमारी जिंदगी की अपॉर्चुनिटीज हैं, कुरान भी पॉलिटिकल आपके बेनिफिट्स हैं, आप उनको हासिल करना चाहती है कीजिए, चुके हैं। लेकिन कोई मुस्लिम महिलाएं साथ नहीं देंगी। मैं चैलेंज करता हूँ, आ जाइए ओखला में करते हैं सर्वे। आप ओखला की बात मत करिए, यूपी के चुनाव की बात हो रही है। किस शहर में जाना चाहते हैं मानव जी, आपके साथ चलिए। मोहम्मद खान है कांग्रेस से, वो भी कह रहे हैं हो सकता है बड़ी संख्या में मुसलमानों ने वोट दिया हो बीजेपी को। कोई हुकूमत किसी भी शहर में चलिए मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया। किसी भी शहर में चलिए, मेरा चैलेंज है। चलिए मुस्लिम औरतों की राय लेते हैं इस मामले में। मेरे पास टाइम खत्म हो गया, ठीक है मेरे पास टाइम खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। अरे आप हमारे मेहमान हैं, बिल्कुल बुरा ना माने, जब डिबेट होती है तो ऐसे ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिला जी। ताहिरा हसन ठंडा पानी पीजिए, थोड़े शांत हो जाइए। अब तो आपके पक्ष में हवा बह रही है इस देश में, सुप्रीम कोर्ट भी जो टिप्पणियां दे चुका है उससे अंदाजा यही लगता है, और मोहम्मद खान भी सहमत होंगे, वो तो खुद आपकी आवाज में आवाज मिला रहे हैं, ट्रिपल तलाक खत्म होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान, ताहिरा हसन बहुत बहुत शुक्रिया।